नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान राग थे भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण आज तो सुख 3 तारीख है ना। हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 9 मोक्ष मार्ग का स्वरूप उसकी चर्चा हमारी चल रही है और उसके अंतर्गत पेज नंबर 334 सम्यक्त का सम्यक्त कितने प्रकार के सम्यक्त के भेद है ना। तो उसकी चर्चा हमारी चल रही थी और सम्यक्त 3 प्रकार के बताए गए। देखो अब प्रकरण तो बहुत थोड़ा सा है, ये सम्यक्त के भेद और 25 दोष बताना शुरू करेंगे और पंडित जी को ले जाते हैं, है ना। तो पंडित जी अब 3 4 5 पेज बाकी हैं, फिर रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, वो तो अलग है, वो पैरेलल जो चलती थी उनकी, वो मोक्षमार्ग प्रकाशक का प्रकरण नहीं है वो। रहस्यपूर्ण चिट्ठी तो उनके जो जो डाउट्स होते अनुयायी। है ना, तो वो डाउट्स भेजते थे और डाउट्स का वो सॉल्यूशन जो है वो सॉल्व करके देते थे। तो वो प्रकरण थोड़ा सा चलेगा, है ना। वास्तव में तो अब मतलब इतने सालों से हमारा चल रहा है ना। तो जब शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है जल्दी हो भी जाए, अब एंड में होते होते ऐसा लगता है कि अभी, हाँ अभी तो ऐसे ही है। एनीवेज, है ना। सम्यक्त के 3 भेद, कौन कौन से 3 भेद? मिथ्यात्, ऑप्शन में, है ना। ऑप्शन सम्यक अच्छा है। मिथ्यात्। हाँ। नहीं नहीं, सम्यक्त के भेद हैं 3, उपशम सम्यक्त ओ, है। क्षयोपशम एंड क्षय। उपसम शायोपशमिक एंड क्षय। शाय। नहीं नहीं, नहीं डिम्पी नहीं है। क्यों, बाकी सब लोग तो ज्वाइन है, लिंक वापस भेज दो, है ना। सो उपशम सम्यक्त, क्षयोपशम सम्यक्त और क्षायक, है ना। 3 प्रकार के हमने सम्यक्त देखे। और ये सम्यक्त कैसे ये बताए हैं, किसकी अपेक्षा? कर्मों की अपेक्षा से बताए हैं। जब हम कर्मों की अपेक्षा से देखते हैं तो कर्मों में क्या परिस्थिति बन रही है, उस अपेक्षा से सम्यक दर्शन कितने प्रकार के? 3 प्रकार से बताए हैं। एक तो औपशमिक, उसको उपशम भी बोलते हैं, छायोपशमिक और क्षय। क्षायक, ठीक है। अब फिर हमने देखा कि उपशम सम्यक्त में क्या देखा था हमने, कि उपशम सम्यक्त 2 प्रकार का, एक तो प्रथमोपशम और एक द्वितीयोपशम। द्वितीयोपशम, है ना। प्रथमोपशम सम्यक्त क्या है? जो अनादि मिथ्या दृष्टि से। हाँ हाँ, तो हमेशा प्रथमोपशम सम्यक्त क्या है? जो मिथ्यात्व, जो जीव मिथ्यात्व को दबाकर, है ना, मिथ्यात्व को दबाकर सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, उसको क्या है? वो प्रथमोपशम सम्यक्त है। मिथ्यात्व को दबाकर, ठीक है, मिथ्यात्व को दबाकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है,
दबाकर मतलब अपन ने देखा था गैप बनाता है ना। मैं वो रिपीट नहीं कर रहा, इतना अपन ने कर लिया था क्योंकि आज 6 ऑप्शन लेना है अपने को। तो गैप बनाता है। वो गैप बनाने के शब्द क्या बताया, तो दो प्रकार से बताया था। कौन सा? एक अंतरकरण और एक उपशमकरण। अंतरकरण मतलब क्या होता है? है ना, अंतरकरण मतलब अंतर बनाता है वो। और उपशमकरण मतलब वो जो आगे वाले हैं ना, उनको उनको उदीर्णा नहीं करने देता है। आगे जो पीछे कर्म धकेल दिए हैं, जो पीछे की स्थिति में कर्म धकेल दिए हैं, उन कर्मों को आगे नहीं आने देता है, वो उपशमकरण होता है। अंतरकरण मतलब वो गैप बनाता है ना। वो गैप बनाता है। गैप को आप अपकर्षण उत्कर्षण भी बोल सकते हैं। अपकर्षण मतलब क्या करता है, जल्दी से आगे खत्म कर देता है। उत्कर्षण में पीछे धकेलता है। अपकर्षण उत्कर्षण भी बोला जा सकता है। ये अंतरकरण है उसका टेक्निकल टर्म। अंतरकरण मतलब अंतर बनाता है, वो गैप बनाता है, जिससे कि अंतर मुहूर्त काल तक, अंतर मुहूर्त काल तक क्या है कि अब मिथ्यात्व का उदय नहीं नहीं। होएगा। और वो अंतर मुहूर्त काल तक अब वो सम्यक दर्शन में रहेगा। ठीक है, ये हमने देखा था। और मिथ्यात्व के क्या होते हैं? मिथ्यात्व के या तो हम बोलते हैं तीन टुकड़े, या मिथ्यात्व के जो परमाणु हैं, जो द्रव्य है मिथ्यात्व का, उसके तीन भाग हो जाते हैं। तो तीन भाग हमने कौन से देखे थे? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व एंड सम्यक प्रकृति। हाँ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ठीक है, ऐसे तीन उसके तीन भाग हो जाते हैं। है ना, ये हमने इतना देखा था। अब हमने पिछली बार, अब ये तो उपशम की बात हो गई थी कि जब जीव उपशम से, अब जब अंतर मुहूर्त काल जब खत्म होता है, तो उसके पास कितने रास्ते बचते हैं? उसके बाद तीन रास्ते हो गए। कौन से अपन ने देखे थे ना? हाँ, है ना। क्या होता है कि एक्चुअली, है ना, मेरे पास एक प्रेजेंटेशन मिला मेरे को इनका, छाबड़ा जी का। एक मिनट खोल के, अरे यार मेरे इसमें इसमें है क्या, देखता हूँ, एक सेकंड। अगर होगा तो मैं उसको पुल करता हूँ, उससे थोड़ी चीजें और। एक सेकंड रुकिएगा मैं। प्रकाश का। हाँ, प्रकाश छाव, पूजा छाबड़ा, प्रकाश छाबड़ा उनके। ओह ओके। इन्होंने तो पूजा बहुत अच्छा छाबड़ा। प्रेजेंटेशन करा इसका। The हाँ, thought पूजा process। छाबड़ा उनका उनका है, विकास छाबड़ा, और उनका बहुत अच्छा है। हम्म। छुट्टी हो गए वो लोग ज्वाइन? क्या दिक्कत हो रही थी ना? देखिए आप। अविरत सम्यक चौथा गुण स्थान, ये मैंने इसमें लगाया ओह। है ना। देखो, अब ये तो अपन ने देख लिया। चौथे गुण स्थान देखो, ये चौथे गुण स्थान में दर्शन मोहिनी का, तो ये एक औपशमिक सम्यक दृष्टि, एक छायोपशमिक सम्यक दृष्टि, और एक छायिक सम्यक दृष्टि, है ना। ये देखा हमने। फिर उपशम, उपशम किनका देखा अपन ने? उपशम मतलब दर्शन मोहिनी का उपशम होता है। देखो, दर्शन मोहिनी तो मुख्य प्रकृति है ना। मोहिनी कर्म है, मोहिनी कर्म के दो भेद। मोहिनी कर्म के दो भेद कौन से? एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। अब जो दर्शन मोहिनी है, उसका बेटा कौन है? मिथ्यात्व। बड़ा, सबसे बड़ा बेटा मिथ्यात्व है। लेकिन जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो उसके दो बेटे और हो जाते हैं, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक सम्यक प्रकृति। तो प्रकृति। ऐसे तीन बेटे हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो यहाँ बोला कि दर्शन मोहिनी की एक मिथ्यात्व या दो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व या तीन मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी की चार, इन सब का उपशम करता है। तो क्या होता है? तो उपशम सम्यक तो प्रकट होता है। हमने ये देखा था जब जो सादी मिथ्या दृष्टि होता है, सादी मिथ्या दृष्टि मतलब जिसको जिसको पहले सम्यक दर्शन पहले कभी हो चुका हो, है ना। जिसको पहले सम्यक दर्शन हो चुका हो, उसको सादी मिथ्या दृष्टि बोला जाता है। सम्यक दर्शन हो चुका हो लेकिन छूट गया हो,
है ना। अब क्योंकि बोला सादी मिथ्या दृष्टि, देखो हम लोग जैसे जिसको कभी नहीं हुआ हो तो वो कैसे है, वो अनादि मिथ्या दृष्टि है। अनादि मिथ्या दृष्टि मतलब अनादि काल से हमें कभी सम्यक तो हुआ ही नहीं, अनादि काल से मिथ्यात्व चला आ रहा है। तो हमारा क्या हुआ, अनादि मिथ्या। अनादि मतलब पास्ट में देखेंगे तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इयर्स। पास्ट कितना है हमारा, इनफाइनाइट है। और फ्यूचर कितना है, वो उस भी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का भी इनफाइनाइट, है ना। तो पास्ट इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ईयर से जिसको कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई हो, ठीक है, तो वो कैसा है, वो अनादि मिथ्या दृष्टि। अब सादी मतलब क्या हुआ, कि बीच में कभी उसको सम्यक तो हो गया, अब उसका क्या हुआ कि सम्यक्त होने के बाद फिर वापस मिथ्यात्व हुआ, तो मतलब अब क्या हुआ, वो अनादि नहीं रहा, इनफाइनाइट नहीं रहा। उसका काल कैसा रहा, कि भाई वो कुछ बीच में उसका ब्रेक हो गया ना, वो तो ब्रेक हो गया तो उसको सादी बोला, कि भाई वो अब उसका कोई कोई फाइनाइट टाइम से वो उसका वो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से बोला तो वो सादी। तो सादी मिथ्या दृष्टि, सादी मतलब उसको बीच में कभी पहले सम्यक दर्शन हुआ था, फिर वो मिथ्यात्व में आ गया, लेकिन अब उसकी स्थिति कैसी है, कि अब एक बार तो हो चुका है, तो इसका मतलब उसका जो मिथ्या जो दर्शन मोहिनी का द्रव्य था, उसके तीन भाग हो चुके हैं। कौन से, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, वो तीन भाग हो चुके हैं। अगर उसको अब वापस से उपशम सम्यक्त करना है तो उसकी कंडीशन हमने कैसी देखी थी, या तो बहुत टाइम निकल गया हो तो वो तीनों द्रव्य मिलके वापस मिथ्यात्व बन गया है, तो मिथ्यात्व कोई दबाएगा। थोड़ा सा कम टाइम निकला है तो हो सकता है कि जो सम्यक प्रकृति है वो मिथ्यात्व में कन्वर्ट हो गई हो, लेकिन सम्यक मोहिनी है वो अभी बाकी है, तो इसलिए उसको दोनों का उपशम करना पड़ेगा। और और अगर मान लो कि कुछ ज्यादा टाइम नहीं निकला और उसकी तीनों प्रकृतियां बाकी हो, फिर उपशम सम्यक्त कर रहा है ना, तो क्या होगा, उसको तीनों को उपशम आना पड़ेगा। प्रश्न है हाँ, कि जब सिर्फ एक मिथ्यात्व कर रहा है तो उसको ज्यादा पुरुषार्थ लगेगा, या जब तीन टुकड़े हो चुके हैं और उसको उपशमा रहा है तो उसका पुरुषार्थ ज्यादा लगेगा? बराबर है पुरुषार्थ। जब भी उपशम करेगा तो उसको तीन करण परिणाम पूर्वक ही उपशम होता है, तो उसको तीनों करण परिणाम करने पड़ेंगे, भले तीनों प्रकृति हो और चाहे एक ही प्रकृति हो। तीनों को एक साथ करता है? हाँ, तीनों एक साथ होती है, तीनों का एक साथ उपशमाना, अंतरकरण उपशमकरण जो होता है ना, वो तीनों का एक साथ होता है। ओ, अभी जो अनादि वाला है वो तो सिर्फ मिथ्यात्व में गैप बना रहा है ना। अगर किसी की तीनों है तो तीनों में गैप बनाएगा वो, एक साथ एक साथ गैप बनाएगा, एक साथ गैप बनता है। और पुरुषार्थ की बात चलिए तो तीनों के लिए बराबर पुरुषार्थ है, क्योंकि तीनों में करण परिणाम जब भी उपशम सम्यक्त तो होगा तो उसमें ये करण परिणाम लगते हैं। एक ऐसे कुछ है कि पहले वो समग्र प्रकृति को क्षमाएगा, या तीनों एक ही? तीनों एक साथ उपशम होगा, तीनों का एक साथ उपशम होगा, है ना। ये करण परिणाम 6 जगह लगते हैं, 6 जगह बताए गए हैं, है ना। 6 जगह कहाँ है, एक तो उपशम सम्यक्त में, एक क्षयोपशम सम्यक्त में सिर्फ दो ही करण लगते हैं, अधा प्रवृत्त करण और अपूर्व करण। श्रेणी चढ़ने में, तो श्रेणी चढ़ने में जब द्वितीयोपशम सम्यक्त करता है, ठीक है, तो द्वितीयोपशम सम्यक्त करेगा तो क्या होगा, तो वो करण परिणाम। ये तीसरी जगह, जब क्षायिक सम्यक दर्शन करता है तो 2 बार करण परिणाम लगते हैं। क्षायिक सम्यक दर्शन करता है तो 2 बार करण, एक तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने में, और एक मिथ्यात्व के द्रव्य को नाश करने में, तो वो 2 बार करण परिणाम। और एक कब, जब श्रेणी में जब ऊपर चढ़ता है, आठवां नवा गुणस्थान, वो उसका नाम ही है, सातवें का दूसरा भाग और आठवां नवा गुणस्थान, वो अपूर्व करण, अनुवृत्ति। प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। तो ऐसे 6 जगह ये ऐसे करण होते हैं, कि ख्याल में लाने के लिए कर रहा हूँ, याद रहे तो रहे, नहीं तो कोई नहीं, बस एक कितना कि 6 जगह ये करण परिणाम होते हैं। देखो ये अपनी इत्या हुआ था, यहाँ तहाँ तथा जहाँ दर्शन मोह की। नहीं मैं तो ये स्लाइड शो कर रहा हूँ ओ ना। ओके सॉरी। देखो उपशम सम्यक प्राप्त करते ही मिथ्यात्व के तीन टुकड़े होते हैं, पुनः जैसे ही मिथ्यात्व में आते वे एक होने लगते हैं,
यही उद्वेलना है। उद्वेलना देखी थी अपन ने, वो मिलने लग जाते हैं, है ना। अब देखो, अनादि मिथ्या दृष्टि कितनी प्रकृति का उपशम करेगा? पांच। सादी मिथ्या दृष्टि कितनी प्रकृति का उपशम करेगा? पांच, छह या सात? पांच में कौन सी? अनंतानुबंधी की चार है ना वो, इसलिए पांच। अनंतानुबंधी की चार। अभी अनंतानुबंधी में क्या होता है उसकी चर्चा अपन ने नहीं करी है, उसकी चर्चा अपन अलग से करेंगे अभी, ठीक है। पर ये अनंतानुबंधी की चार और एक मिथ्यात्व, ठीक है। ऐसे ही असादी मिथ्या दृष्टि में लेंगे अनंतानुबंधी की चार और एक मिथ्यात्व। अनंतानुबंधी की चार, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व। अगर सात है तो अनंतानुबंधी की चार, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति। ऐसे ही ये सात। दर्शन मोहिनी की तीनों की उद्वेलना ना हुई हो तो सात। ये तो हो गया अपना उपशम। तीन करण परिणाम ये भी हो गए मिथ्यात्व। उपशम सम्यक्त काल, ये अंतर्मुहूर्त काल होता है। अब इसमें देख रहा हूँ छह उपशम। अगर देखो, अब अपन आज तो अपन छह ऑप्शन समझेंगे, इसको छोड़ो अपन। मैं तो अपना जो है वही प्रकरण और मैं बोर्ड से समझाऊंगा। देखो, आज अपना छह ऑप्शन समझना है ना। खास तो ये तो सब अपन ने पिछली बार अब दो बार से कर लिया है ना। तो अब मैं इतना समझता हूँ कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आज छह ऑप्शन समझना है। छह ऑप्शन की डेफिनेशन किसको याद है? छह ऑप्शन और हो हम्म। गए, ये तीन हैं। इसमें है ना। ऑप्शन की डेफिनेशन। वर्तमान काल सर्वघाती स्पर्धकों का उद्याभावित है और भविष्य में उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का सदावस्था रूप उपशम और वर्तमान में देशघाती स्पर्धकों का उदय। रितु जी बता रही थी, कौन बता रहा था? नहीं नहीं, मैं तो बस इतना याद था कि तीन है उसके, बाकी हाँ, पूरा नहीं याद था। नहीं याद है तो बताओ ना, जिसको याद है। नहीं नहीं। वर्तमान कालीन हाँ। सर्वभारतीय स्पर्धकों का उदयाभावी है। हम्म। भविष्य में उन्हीं स्पर्धकों का स्पर्धकों का सदवस्था रूप। सदवस्था रूप उपशम हम्म। और वर्तमान कालीन में देशघाती स्पर्धकों का उदय। बहुत अच्छे। और कौन वर्तमान बताएगा? वर्तमानकालीन हम्म। सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी है। हम्म। भविष्य के सर्वघाती सद्भावस्था का उपशम। भविष्य के भविष्य सर्वघाती के स्पर्धकों सर्वघाती का या उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप सद्भावस्था। उपशम। हम्म। और तीसरा, वर्तमानकालीन में स्पर्धकों का देशकालीन उदय। नहीं, देशघाती स्पर्धकों का देश उदय, अच्छा, है ना। देशघाती। हाँ, देशघाती स्पर्धकों का देश उदय। बहुत अच्छे। और कोई? सिंघई जी हैं? कठिन है। कठिन नहीं है ना। हाँ, लिख लो लिख लो लिख लो, बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगी, है ना। देखो, वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदय। उदयाभावी क्षय, है ना। तीन चीजें होती हैं, क्षय उपशम। क्षय, है उदय और उपशम। उपशम अपन शांति उदय से उदय। समझेंगे ये, बिल्कुल शांति हाँ। से, है ना। हम्म। तीन चीजें हो रही हैं इसमें, क्षय भी हो रहा है, उदय भी हो रहा है और और उपशम। उपशम भी हो रहा है। अब पहले क्षय की डेफिनेशन। क्षय मतलब नाश कर देना, हम्म। किसी भी चीज का नाश कर देना, उसका नाम है क्षय। उदय। उपशम मतलब दबाना। दबाना। मैंने देखा ना उपशम में, उपशम मतलब क्या है? उपशम मतलब दबाना। और उदय, उदय मतलब उदय में आना, हम्म। है ना। कोई किसी भी चीज का उदय, उदय मतलब उस समय उसका उदय सही। में आना, तो वो उदय। तो तीन चीजें हो रही हैं वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। अब इसमें सबसे पहले वर्तमानकालीन मतलब अभी जो वर्तमान में जो उदय में आने योग्य थे, है ना, उनका क्या हो रहा है? उदयाभावी क्षय। अब उदयाभावी क्षय किनका हो रहा है? सर्वघाती स्पर्धकों का। अब ये सर्वघाती क्या होते हैं, है ना। सर्वघाती मतलब जो आत्मा के गुणों का
सर्व रूप से घात करते हैं, मतलब गुणों को प्रकट नहीं होने देते हैं। आत्मा के गुणों को प्रकट नहीं होने देते हैं, वो सर्वघाती है ना। जो उनके ऑपोजिट होते हैं उनके गुणों को प्रकट नहीं होने देते हैं। और देशघाती क्या है? देशघाती मतलब वो आंशिक रूप से प्रकट होने देते हैं, वो आंशिक रूप से प्रकट होने देते हैं, तो इसलिए वो कहलाते हैं देशघाती। अब हमने पिछली बार देखा था, और कल्पना आंटी ने बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिख के फोटो खींच के भेजा था, है ना। अपन ने डिवीजन देखा था, सर्वघाती और वहां पर मैंने देशघाती एक मिस्टेक किया स्पर्धक। था, 8 में 8 नहीं होना चाहिए, 4 ही होने चाहिए, 4 घातीय कर्म ऊपर हाँ, तो हेडिंग चार में। घातियां हाँ, कर्मों में ही तो था ना। आपने क्या लिखा मैंने था? 8 लिख दिया था। हाँ। अच्छा, आपने आठ लिख, कोई बात नहीं। चार घातियां कर्म है ना। तो हम्म। क्या है कि ये जो देशघाती और ये सर्वघाती, ये किस में लगते हैं? ये सिर्फ घातिया कर्मों में होते हैं। कर्म कितने हैं? कर्म आठ हैं। जो कर्म की मूल प्रकृतियां हैं वो आठ हैं: ज्ञानावर्णी, हम्म। दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतरा, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। अब उसमें से चार जो हैं वो घातियां हैं। घातियां मतलब जो घात करे, आत्मा के गुणों का जो घात करे, वो घातिया। और जो आत्मा के गुणों का घात नहीं करती वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती हैं, वो अघातिया। तो आयु, नाम, गोत्र, वेदनी है। तो वो क्या है? वो अघातियां हाँ हैं। क्या? तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, ये घातियां हैं, क्योंकि ये आत्मा के गुणों का डायरेक्ट घात करती हैं। अब अब हमने ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, इनके उत्तर भेद करे, है ना। ये तो मूल प्रकृतियां हैं, मूल प्रकृतियों के हम भेद करेंगे। भेद मतलब इनके भी अब इसके अंदर इसके पार्ट्स हैं, हम्म। सब सब लेवल है प्रकार। इनके, हम्म। है ना। तो जैसे हमने ज्ञानावर्णी कर्म था, तो ज्ञानावर्णी कर्म के हमने उसके पांच भेद होते हैं: मति मति ज्ञान, ज्ञान। मति ज्ञानावरण, है ना। मति ज्ञान नहीं, मति ज्ञानावरण। अब सब में लगा लेना आप। मति, हाँ। श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल, केवल। है ना। ऐसे पांच, ये किसके हैं? ये ज्ञान ज्ञानावरण ज्ञानावरण। कर्म के भेद हैं। अब इन ज्ञानावरण कर्म के भेद में से चार जो हैं वो क्या हैं? वो चार देशघाती हैं देश और देश एक सर्वघाती है। मतलब चार कौन कौन से हैं? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण है कि, ये अवधि ज्ञानावरण और हाँ। मनःपर्यय ज्ञानावरण। तो ऐसे चार जो हैं वो क्या हैं? वो देशघाती हैं। और जो केवल है, केवल ज्ञानावरण, वो सर्वघाती है ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना, ये जो मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, ये कैसी प्रकृतियां हैं कि देशका। पूरी तरीके से ज्ञान का घात नहीं करती हैं। अभी जैसे हमको क्या है, हमको हमको केवल ज्ञान है क्या? हमको नहीं। केवल ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको ये जो केवल ज्ञानावरण कर्म है ना, इस केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है। तो उस केवल ज्ञानावरण कर्म के उदय से क्या हुआ? क्योंकि वो सर्वघाती है, तो वो क्या कर रही है? पूर्ण रूप से वो ढक दे रही। पूर्ण रूप से घात कर रही केवल ज्ञान का। तो हमें केवल ज्ञान का उदय नहीं है, ठीक है। तो हमको केवल ज्ञान का उदय क्यों नहीं है? क्योंकि भैया हमको केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है, और वो कैसी है? वो सर्वघाती प्रकृति है। तो सर्वघाती मतलब वो पूरी तरीके से केवल ज्ञान का घात कर देती है। तो इसलिए हमको केवल ज्ञान का उदय नहीं है ना। मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय, ये कैसी हैं? ये देशघाती प्रकृतियां हैं, ठीक है। अब दूसरी आ जाओ, दर्शनावरण। दर्शनावरण के कितने? नौ भेद, है ना। हम्म। नौ भेद में कौन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, और पांच निद्राएं, है ना। कौन कौन सी? निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान वृद्धि। तो ऐसी ये नौ प्रकृतियां हैं। तो इन नौ प्रकृतियों में से कितनी देशघाती और कितनी सर्वघाती? तो बोले तीन देशघाती। कौन सी? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। तो ऐसी कितनी? ये तीन कैसी हैं? ये तीन हैं देशघाती। और बाकी जो बची हुई कौन सी?
केवल दर्शनावरण निद्रा और 5 निद्राएं, ये कैसी हैं? ये सर्वघाती हैं। ठीक है। तो अब अभी हमने टोटल कितने, देखो ज्ञानावरण में कितने देखे थे हमने? ज्ञानावरण में, 5 है ना, ज्ञानावरण में 4 देशघाती और एक और एक सर्वघाती, तो है ये ना। निद्रा, ये फिर इसका बताओ। इस ये केवल दर्शन नावरण तो ठीक है, निद्रा ये पांच, पांच जो है वो कैसे होती है? ये 5 जो है, ये जैसे पूर्ण निद्रा। रूप से ये जो दर्शन गुण है, इस दर्शन गुण का वो घात करती हैं। ये 5 सर्वघाती। निद्राएं पूर्ण रूप से जब इनका उदय होता है, तो वो हाँ। पूर्ण रूप से घात करती हैं दर्शन गुण का, ऐसा है। निद्रा को नींद को नींद। नींदी है वो, अलग अलग प्रकार की नींद है। और नींद की मूर्छा है इंटेंसिटी क्या है, ये नींद मूर्छा की की गंध? इंटेंसिटी है, अच्छा। ऐसा है ना, ऐसा है। तो इसमें अपन ने दर्शनावरण में देखा 3 और 6। फिर उसके बाद मोहिनी, मोहिनी में क्या चल रहा है? तो 25 प्रकृति है टोटल है ना, उसमें से। हाँ। मोहिनी में 28 प्रकृति। हाँ ठीक है। 25 और दो। हाँ। है ना, तो अपन ने देखा उसमें दर्शन मोहिनी कितनी? दर्शन मोहिनी की 3, दो, तीन। है ना, सम्यक दर्शन मोहिनी प्रकृति की 3। अब दर्शन मोहिनी की 3 में कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। तो इसमें से जो 2 हैं, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, वो क्या है? वो सर्वघाती हैं। और जो सम्यक प्रकृति है वो क्या है? वो देशघाती है। तो 2 और 1। और फिर उसके बाद चारित्र मोहिनी में, 25, हाँ, अब उसमें क्या डिवीजन है? में 13, 13, 12। संज्वलन और 9 होता है। संज्वलन की 4 और 9 का शायद। हम्म। 13 और 12। अनंत। 12 हाँ, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान की 3 3 4 4 मिला के वो सर्वघाती। तो उनमें 12 और 13 का डिवीजन है। ठीक है। और फिर अंतराय में क्या है? 5 अंतराय, वो क्या है? कान, लाभ, वो मोह, पांचों के बुद्धि। पांचों देशघाती हैं। ठीक है। तो ऐसे जो कर्मों का हम डिवीजन करेंगे, तो ऐसे ये जो 4 घातिया कर्म हैं, 4 घातिया कर्मों के ऐसे 47 जो प्रकृतियां हैं, 47 में से क्या है? 26 47 और में से 21 21 सर्वघाती और और 26 घाती। देशघाती। देश का। 21 और 26, तो टोटल मिला के 47 होती है। हम्म। तो ये पूरी आया? एक मिथ्या दृष्टि की हो रही है। नहीं, मिथ्या दृष्टि के थोड़ी, सभी की हैं ये, मिथ्या दृष्टि की थोड़ी हैं। अभी तो अगर हमारी देखी जाएंगी तो हमारी दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हैं ही नहीं, तो हमारा तो एक ही है, तो तो हमारी कितनी बची? हमारी 45 ही हैं। हमारी 45 ही हैं, क्योंकि ओह, अच्छा, जिसके उतनी टुकड़े हुए हैं और नहीं है। दर्शन मोहिनी के, उसके लिए 3 हैं। नहीं तो हमारी मोहिनी की 26 हैं। सादी अच्छा। मिथ्या दृष्टि हो, उसके ज्यादा है। है ना, हम्म। 25 और 3 28, और अपनी 26 है। हरी बात समझ में? हम्म, तो ये तो साधारण हमने एक जनरल रूल बताया है कि जनरल रूल ऐसा होता है, इसमें कोई मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का कोई भेद नहीं है। अच्छा। अच्छा। मयूर नहीं। जी, आप कोई सर्वघाती की कोई एग्जाम्पल दे के बता सकते हैं क्या थोड़ा? हाँ, अभी केवल जैसे, ज्ञान। हाँ अभी देखो, अपन ने सब सर्वघाती का सबसे इजी एग्जाम्पल है केवल ज्ञान। है ना, अभी क्या है कि अभी हम सबको हमको में से किसी को भी केवल ज्ञान का उदय नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, केवल ज्ञान क्यों नहीं प्रकट हो रहा हमारा? अभी हम कर्मों की अपेक्षा से देख रहे हैं, केवल ज्ञान क्यों नहीं प्रकट हो रहा है? क्योंकि हमने देखा कि जो केवल ज्ञानावरण है वो क्या है? वो सर्वघाती प्रकृति है। और वो सर्वघाती प्रकृति है और उसका उदय चल रहा है। तो जब अगर हमारा केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है, तो हमको केवल ज्ञान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको उस कर्म का उदय चल रहा है, और उस कर्म के उदय से क्या होता है? वो केवल ज्ञानावरण, वो सर्वघाती प्रकृति है, तो वो केवल ज्ञान का सर्वघात कर देती है।
तो हमको केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है। हाँ, पूरे पे क्या, ज्ञान पे पूरे वो केवल पूरे ज्ञान पे नहीं डाला है, क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान है, वो केवल ज्ञान पे डाला है। तो केवल ज्ञान हमको प्रकट नहीं हो रहा है, उस रूप हमको वो ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है। और वो कैसी है, वो सर्वघाती प्रकृति है। एक और दर्शन मोहिनी में लो। दर्शन मोहिनी में क्या है, दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व है। हम सबको मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। तो जब मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, और मिथ्यात्व कैसी प्रकृति है, सर्वघाती प्रकृति है। तो सर्वघाती प्रकृति, इसका मतलब उसने सम्यक्त का पूर्ण रूप से नाश कर रखा है। इसलिए हमको सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि मिथ्यात्व नामक सर्वघाती दर्शन मोहिनी प्रकृति का उदय चल रहा है हमको। हम्म। और ये अरे और ये कैंसल नहीं आउट नहीं, इस वक्त कैसे होता है, कब होता है? हाँ अब देखो, अब देखो, अब अपन छह उपशम पे आते हैं। अब इस ये स्टोरी क्यों चली, ये स्टोरी इसलिए चली कि हमको छह उपशम समझना है। अब छह उपशम समझना है तो हम बेसिक अभी सम्यक दर्शन बाद में लगाएंगे, हम इन जनरल छह उपशम समझ रहे हैं। इन जनरल छह उपशम समझ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि देखो, अभी अगर हम ज्ञान की देंगे तो ज्ञान में से हमको अभी कौन से ज्ञान है, हमको दो ज्ञान हमको प्रकट रूप से हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ठीक है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। बाकी अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान है क्या हमको, नहीं। नहीं है, हमको नहीं है। पर अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान कैसी प्रकृति है, देशघाती प्रकृति है। अगर अगर मान लो मति ज्ञान और अवधि ज्ञान का, हमको उनके अवधि ज्ञानावरण और मति ज्ञानावरण कर्मों का उदय चल रहा है, पर वो देशघाती हैं, तो इसका मतलब हमको मति हो ज्ञान, सकती है। सॉरी, अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान प्रकट होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों कैसी हैं, वो तो देशघाती हैं। पर हमको क्यों नहीं प्रकट है। हाँ, तो अब उसमें अब हमको समझना है, अब हमको समझना है क्या, क्षयोपशम समझना है। वो क्षयोपशम समझने के लिए अब ये सारी कहानी इसलिए चल रही है। तो देखो क्या है कि क्षयोपशम क्या होता है। तो अभी एक चीज है, इसके पहले एक चीज, क्षयोपशम समझने के पहले एक और चीज समझ लो कि ये जो देशघाती प्रकृति है ना, ये देशघाती प्रकृति भी कैसी है, ये देशघाती प्रकृति भी या तो सर्वघाती बन के उदय में आ सकती है, या देशघाती बन के उदय में आ सकती है। तो ये जो देशघाती है वो कैसी है, वो या तो सर्वघाती बन के उदय में आ सकती है, या देशघाती बन के उदय में आ सकती है। इसके भी दो हैं, है ना, दो पाथ ले सकती है वो, सर्व या देश। ठीक है, अब ये देखो क्या बताया अपन ने। ये एक मिनट में शेयर स्टॉप कर देता हूँ, मेरा कैमरा क्यों नहीं चल रहा है, आप लोगों को दिख रहा है, पर ये इतना छोटा सा क्यों दिख रहा है। अच्छा, मैं एक मिनट, कैमरा फुल स्क्रीन कहाँ से होगा। हम कर सकते हैं तुम पिन कर लो अपने आप को, दिख रहा है। अच्छा, अगर तुम पिन करोगे अपने आप को तो दिखेगा। ओके, लेट्स लेट्स डू दैट। ओके, पिन कर लिया, थैंक यू। हम्म। तो देखो अब ये क्या है, ये देशघाती जो है, ये देशघाती भी दो रूप से आपको उदय में आ सकती है। या तो ये सर्वघाती बन के उदय में आएगी, या देशघाती बन के उदय में आएगी। अब अपन ने क्या बोला था, हमको अवधि ज्ञान अभी करंट वो हमको प्रकट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो देशघाती है ना, ये देशघाती सर्वघाती रूप में उदय में आ रही है। ठीक है, तो सर्वघाती से उदय में आ रही है तो क्या हो जाएगा उसका, तो हमको अब अवधि ज्ञान भी नहीं होगा। ऐसे ही मनः पर्यय ज्ञान भी है हमारे साथ। मनः पर्यय ज्ञान है तो ओरिजिनल कैसी, देशघाती, पर वो उदय में कैसी आ रही है, वो सर्वघाती रूप में उदय में आ रही है। आ रही बात समझ में, है ना, ऐसा। अब देखो, अब हमको लगाना है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। अभी सबसे इजी एग्जांपल है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, हमको समझना हो तो, क्योंकि हमको ज्ञान तो चल रहा है। ऐसा कभी
कोई भी ऐसा पल नहीं हुआ कि कोई जीव का जानने का काम रुका हो। किसी भी जीव का जानने का काम कभी भी किसी भी पल नहीं रुका है। निगोद में भी नहीं रुकता। है ना, वो कांस्टेंट चल चल। रहा है। ठीक है, वो कभी भी नहीं रुका। तो अब देखो, मति ज्ञान हम समझते हैं मति ज्ञान के एग्जाम्पल से। अब देखो, हम वापस डेफिनेशन पे जाते हैं। क्या है कि वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। अब उदयाभावी क्षय मतलब क्या होता है? उदयाभावी क्षय मतलब उदय में ना आना। उदय में ना आना मतलब, अब उदय में ना आना मतलब क्या हो रहा है कि उसके जो परमाणु हैं, जो सर्वघाती परमाणु हैं, वो देशघाती रूप में कन्वर्ट होकर उदय में आते हैं। उदयाभावी क्षय, उदयाभावी क्षय मतलब उदय में ना आना। उदय में ना आना मतलब अब ये जो सर्वघाती हैं वो सर्वघाती उदय में नहीं आ रहे हैं। वो क्या हो रहा है, वो शक्ति जो अनुभाग है वो उसका क्षीण होके, कम होके। अपन ने देखा था ना कि देखो, ये जो सर्वघाती है ना, इनको हम चार, उसमें इनकी अनुभाग को हम ऐसे चार भाग में हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ये शैल, अस्थि, दारू और ये लता। ये अपन ने देखा था ना, ये शैल है, ये अस्थि है, ये दारू है और ये लता है। ठीक है, शैल मतलब समझे? शैल और मतलब पत्थर। अस्थि, पत्थर। अस्थि मतलब हड्डी। 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 दारू मतलब लकड़ी, लकड़ी। काष्ठ। है ना, दारू मतलब काष्ठ। दवा दारू करते हैं ना, दवा दारू मतलब क्या है? लकड़ी। वो पीने वाली दारू नहीं, जड़ी लकड़ी, बूटी। तो वही जड़ी मतलब बूटी, जड़ी दारू के बूटी। पेड़ हो ना। हाँ, दारू। और लता मतलब बेल, तो हम्म। सॉफ्ट। तो अनुभाग की शक्ति हम कैसे देखते हैं कि शैल मतलब पत्थर जैसा, अस्थि मतलब उससे थोड़ा कम, दारू मतलब उससे भी कम, और फिर लता मतलब एकदम सॉफ्ट। तो ये जो होता है ना सर्वघाती, सर्वघाती कैसा होता है? शैल, अस्थि और दारू का बहुभाग। ये इतना बड़ा ये जो होता है, ये होता है सर्वघाती। अनुभाग, अनुभाग मतलब फलदान देने की शक्ति, मतलब इतना पावरफुल होता है ये सर्वघाती। तभी तो वो केवल ज्ञान को रोके हुए है ना। तो वो क्या है कि शैल, अस्थि, दारू का बहुभाग, और ये जो होता है देशघाती, ये लता और दारू का थोड़ा सा भाग। है ना, थोड़ा भाग दारू का और लता। ठीक है, ये होता है देशघाती। ठीक है, अब मान लो कि मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि ये ये देखो, ये मति ज्ञान, ये मैंने ये जीरो और ये डॉट्स बनाई है इधर। ठीक है, जीरो और डॉट्स। अब ये जीरो क्या बता रहा है? ये जीरो बता रहा है सर्वघाती, और डॉट्स बता रहे हैं क्या है? ये देशघाती। ठीक है, अब क्या होता है कि जब क्षयोक्षम है, क्षयोक्षम की डेफिनेशन क्या बताई है हमने? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। और उदयाभावी क्षय हमने क्या बोला कि उदय में ना आना। उदय में ना आना, उसी का नाम उदयाभावी क्षय है। ठीक है, अब ये मान लो कि ये मति ज्ञान के परमाणु हैं, ये लाइन से लगे हुए हैं हमारे। मान लो पहले समय पे ये उदय में आएगा, दूसरे समय में ये, तीसरे समय पे ये, चौथे समय पे ये, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवें, ये ऐसे लाइन से लगे हुए हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही जब उदय उदय में आने वाले होते हैं ये, जब उदयावली में ऐसे आके इकट्ठे हो गए, उदय में आने वाले होते हैं, तो क्या होता है कि उदय आने के एक समय पहले ये जो सर्वघाती है ना, ये सर्वघाती क्या हो जाता है इसका? ये इधर कन्वर्ट कन्वर्ट। हो जाता है। इसकी अनुभाग शक्ति इसमें चली, इस जैसी हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें। इसकी जो अनुभाग देने की शक्ति है ना, फलदान देने की शक्ति, वो फलदान देने की शक्ति कैसी हो जाती है? वो अनंत गुनी कम हो जाती है। अनंत गुनी कम होके क्या हो जाता है? वो देशघाती में कन्वर्ट हो गया। हम्म।
ठीक है, एक समय आने के पहले। फिर क्या होगा अगले समय में, अब ये अगले समय में ये उदय में आ जाएगा। फिर ये जो है ये इधर आएगा, अगले समय में उदय में आने के पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उदय में आ जाएगा। तो क्या होगा कि वो जो फलदान देने की उसकी जो शक्ति है, फलदान देने की, वो फलदान देने की शक्ति उदय कम में आने के एक समय पहले कम कम हो जाती है, हो अनंत गुनी कम हो जाती है। हमेशा सर्वघाती ही कण उदय में आते हैं जो बाद में convert नहीं, देशघाती भी है, ये देशघाती भी है लाइन से, ये देशघाती भी उदय में आ रहे हैं, पर देशघाती तो देशघाती है, वो कुछ नहीं कर, उनकी वैसी अनंत गुनी कम है, फलदान देने की उनकी शक्ति वैसे ही कम है। और ये सर्वघाती भी क्या होते हैं, देशघाती में कन्वर्ट होके उदय में आते हैं। तो तो मयूर जी, ये खराब जो कर्म है, हमारे नेगेटिव जो कर्म है, उनका फल हमें वो फिर कम मिल रहा है उसकी उसका वीकनेस होने की वजह से। पर इसी तरह फिर जो अच्छे कर्म उदय में आते होंगे तो उनका भी कम हो जाता है इफेक्ट। वो सब होता है, देखो कर्म तो सभी बेकार है, कर्म वो कोई तो कर्म में वो अच्छे तो बुरे के तल आघात ही पर में, ना करना है वो, है ना। वो पर तो अभी जो आप जो सोच रहे हो अच्छे पुण्य पाप, और पुण्य और पाप है ना वो अलग है, वो सब क्या है, वो वो आघातिया में जाते आघाती हैं, कर्मों में चले जाता है है सब। ना। वो आघाती कर्मों की बात है, वो हाँ। आघाती कर्मों की अभी चर्चा नहीं है। अच्छा अभी तो अपन ये जो घातिया कर्म है ना, जो आत्मा के गुणों का घात करते हैं, उनकी बात अपन यहाँ कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो हम तो बोल रहे हैं यहाँ कि क्या, घाती, एक क्वेश्चन है, सर्वघाती हाँ, देश घाती में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो के सर्वघाती तो ज्ञानावरण्य में केवल केवल ज्ञान केवल है, बाकी के चार तो नहीं तो ये जो देशघाती है ना, ये हाँ। देशघाती भी या तो सर्वघाती या देशघाती, इनमें भी दोनों है। ये देशघाती भी या तो सर्वघाती या देशघाती, दोनों में से कुछ, दोनों में से इसके भी दो भेद हैं। ये जो देशघाती, जो प्रकृति, ये देशघाती स्पर्धक हैं, ये क्या है, या तो सर्वघाती बन के उदय में आते हैं या देशघाती बन के उदय में आते हैं। तो मति ज्ञान के सर्वघाती स्पर्धक भी हैं, है देशघाती प्रकृति वो। तो इनकी इंटेंसिटी कम होगी जो तो ऑलरेडी संक्रमण चलता रहता है। केवल हाँ, ज्ञान वाले जो सर्वघाती स्पर्धक है, और ये जो सर्वघाती जो देशघाती में सर्वघाती स्पर्धक है, उनकी इंटेंसिटी सेम होगी, डिफरेंट होगी। सेम है इंटेंसिटी, क्योंकि वो सर्वघाती हैं। पर ये जो क्षयोपशम चलता है ना कन्वर्जन, ये सिर्फ अगर देशघाती हो तो ही चलता है, केवल ज्ञान में ये नहीं होता है। ओके। केवल ज्ञान में ये नहीं होता कि आपस में कन्वर्जन हो, क्योंकि केवल ज्ञान तो सिर्फ सर्वघाती है। देशघाती है, इस देशघाती में दो प्रकार के स्पर्धक हैं, एक तो सर्वघाती और एक देशघाती। तो इन दोनों में आपस में कन्वर्जन चलता है, क्यों, क्योंकि ये मौलिक रूप से ये देशघाती प्रकृति है, इसलिए। जो केवल ज्ञानावरण है ना, वो केवल ज्ञानावरण कैसी है, वो तो सर्वघाती है, तो उसमें कोई कन्वर्जन नहीं होता है, वो तो सर्वघाती है, तो सर्वघाती रूप से ही आती है, उसमें देशघात नहीं होता है। कि हम सोचो कि केवल ज्ञानावरण के कभी इंटेंसिटी कम हो जाए और वो देशघाती में कन्वर्ट हो जाए, तो बोले वो नहीं होगा, क्योंकि वो सर्वघाती प्रकृति है, उसमें तो क्षयोपशम नहीं घटेगा। कभी क्षयोपशम कभी सिर्फ देशघाती प्रकृति में ही घटेगा। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि सर्वघाती देश घाती में कन्वर्ट हो रही है, वो उन्हीं की ही बात कर रहे हैं, मति, श्रुत, हाँ, अवधि और हाँ, जो ज्ञान। देशघाती हैं, जो देशघाती प्रकृति हैं, उन्हीं का ही क्षयोपशम है, उसी की ही चर्चा होगी। ठीक है, और जो वो इन फर्स्ट टाइम में डेफिनेशन नहीं तो ये मति मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान में भी तो डेंसिटी डिग्रियां रहती हैं, किसी की कम हाँ, किसी की ज्यादा है। क्या बोले आंटी। ये ये मति ज्ञान जो है, मति और शुद्ध ज्ञान में भी तो कम डेंसिटी डिग्रियां रहती है, किसी का कम होता किसी का ज्यादा होता। तो वो अभी तो बता वो रहे हैं ना, घात वो से। अभी 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 पहले हाँ। क्षयोपशम समझो, अभी हाँ। क्षयोपशम समझो आप क्षयोपशम डेफिनेशन, फिर आपके जो भी क्वेश्चन होंगे अपन उस क्वेश्चन का आंसर देंगे, है ना। हाँ। एक एक चीज समझ में आएगी। अब क्या हो रहा है कि देशघाती प्रकृति अपन ने देखा, वो या तो सर्वघाती बन के उदय में आ सकती है या देशघाती बन के उदय में आ हाँ। सकती है। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने देखा कि पहली लाइन, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उदयाभावी क्षय मतलब उदय में ना आना, उन सर्वघाती स्पर्धकों का, स्पर्धक हमने देखे थे, स्पर्धक मतलब जिनका, जिन कर्म परमाणुओं का
समान शक्ति, समान फलदान देने का जिनका उनमें पावर हो, वो स्पर्धक, वो स्पर्धक कहलाते हैं। अब उसको समझना तो ग्रुप ऑफ परमाणु समझ लो। तो क्योंकि ये जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, इनमें शक्ति देने की, समान शक्ति देने की, समान इंटेंसिटी है उनकी, अनुभाग फलदान देने की, उनका क्या हुआ, उनका कन्वर्जन हो गया एक समय पहले अनंत गुना हीन होकर उदय में आने का। ठीक है, तो क्या हुआ, वो सर्वघाती देशघाती रूप हो गए एक समय पहले। तो हमने क्या देखा, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उदय में नहीं आए सर्वघाती स्पर्धक, अनंत गुना हीन होकर उनकी निर्जरा हो गई। ठीक है, अनंत गुना हीन होके उनकी निर्जरा हो गई, अनंत गुना हीन होके उनकी निर्जरा हो गई। तो ठीक है। ये स्थिति एक मिनट, ये स्थिति क्षयोपशम के समय बनती है ना? हाँ, ये क्षयोपशम की, अभी क्षयोपशम की डेफिनेशन कर रहे हैं हम, है ना, हाँ तो है हाँ, ना, क्षयोपशम की। तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, मतलब अनंत गुना हीन होकर ये देशघात। ये देशघाती प्रकृति होकर उदय में आ गए। फिर दूसरी हम्म कंडीशन क्या है, भविष्य के इन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का सदअवस्था रूप उपशम। सदअवस्था हम्म रूप उपशम मतलब अब ये जो भविष्य में जो लाइन में खड़े हुए ना, अब इनका भी तो हो सकता है कि एकदम से लाइन तोड़ के ये उदय में आ जाए, हम्म है ना, ये कंडीशन हो सकती है कि भाई उनकी उदीर्णा हो जाए और एकदम से उदय में आ जाए। तो हम्म, बोले वो भी नहीं होगा उनका, है ना, अच्छा। कि भविष्य के उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का कैसा है, सदअवस्था रूप उपशम, मतलब उनको वहीं बोला भैया तुम रुको, उनको दबाया हुआ है, सदअवस्था अच्छा। रूप उपशम मतलब उनको रोके हुए हैं, लाइन मत तोड़ना, लाइन नहीं तोड़ सकते आप, लाइन नहीं तोड़ोगे आप, वो जहां है वो वहीं लाइन से आएंगे अपने। ठीक है, वो लाइन से आएंगे, लाइन नहीं तोड़ सकते हैं, वो लाइन तोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, हम्म, है ना। हाँ सही है। तो सदावस्था रूप उपशम और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, ये देशघाती स्पर्धकों का वर्तमान काल में उदय आ रहा है, ये हम्म, देशघाती में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जो देशघाती ऑलरेडी स्पर्धक हैं वो उदय में आ रहे हैं, ये तो देशघाती में कन्वर्ट होकर ये उदय में आ भूमिका रहे बनने के बाद क्षयोपशम सम्यक का हैं, काम होता है ना। है। हाँ अभी ठीक है, क्षयोपशम सम्यक नहीं, अभी तो सिर्फ क्षयोपशम समझ रहे हैं अभी, क्षयोपशम हो रहा है, है हाँ। ना, अभी ये प्योर क्षयोपशम। अब देखो हम इसमें मति ज्ञान का, अब हम इसमें मति ज्ञान लगाते हैं, हम्म है ना। अब मति ज्ञान लगाते हैं तो कैसा है, हमने देखा कि मति ज्ञानावरण है इसके, ये कैसे हैं, ये सर्वघाती स्पर्धक है, ये लाइन से हम्म लगे हुए हैं। अब देखो हम सबको मति ज्ञान है, हम कभी भी हम्म किसी भी समय, आज तक हम्म, अनादि काल से आज तक हमारा ये मति ज्ञान छूटा नहीं है, आज तक। ठीक है, वो तो अगर मान रहते लो ये हैं। सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आ जाता तो हम कैसे हो ये जाते, हम जड़ हो जाते, क्योंकि हमारा ज्ञान नहीं रुक जाता, तो हम में और हाँ, पत्थर में कोई फर्क नहीं होता, है ना। क्योंकि देखो 5 प्रकार के ज्ञान है, मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल। केवल। दो ज्ञान हमेशा जीव के साथ रहते हैं, मति और श्रुत ज्ञान। भले आप एक इंद्रिय चींटी बन जाओ, एक इंद्रिय बैक्टीरिया बन जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, पेड़ बन जाओ, तो भी क्या है, मति और श्रुत ज्ञान आपके साथ विद्यमान रहते है। और वो मति और श्रुत ज्ञान का हमेशा क्षयोपशम चल रहा है, हमेशा से क्षयोपशम चल रहा है। तो क्षयोपशम कैसा चल रहा है, तो बोले ये प्रक्रिया कांस्टेंट चल रही है हमारे साथ। तो क्या हो रहा है कि ये जो मति ज्ञान के जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, ये ऐसे मान लो लाइन से खड़े हैं, और उनका क्या हो रहा है कि उनका वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय हो रहा है। उदय में आकर वो क्या हो रहा है, एक समय पहले उनका कन्वर्जन हो जाता है, और कन्वर्ट हो जाते हैं वो अनंत गुनी हीन, उनका अनुभाग हो जाता है, जो सर्वघाती स्पर्धक हैं वो अनंत गुनाहीन अनुभाग होने पर वो देशघाती में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अनंत गुना अनुभाग कम हो गया और वो देशघाती में कन्वर्ट हो गए। और जो जो आगे भविष्य के जो सर्वघाती स्पर्धक हैं वो कभी भी लाइन नहीं तोड़ेंगे, वो हमेशा लाइन में खड़े रहेंगे, वो लाइन तोड़ के नहीं आएंगे। अगर आ गए तो क्या होगा, या सर्वघाती का उदय आ गया, तो सर्वघाती का उदय आ गया तो मतलब क्या हुआ, आपका जाति जानना रुक कम। जाएगा,
जानना रुक जाएगा, क्योंकि वो पूर्ण रूप से घात कर देंगे। तो वो ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, वो कभी भी लाइन नहीं तोड़ते हैं। तो उनका क्या है, सदअवस्था रूप उपशम, जिस अवस्था में है उनको वहीं पे रोक दिया है। सद अवस्था रूप उपशम, दबा दिया है, रोक दिया है। एक एक उसका वर्ड का मीनिंग है। सद अवस्था, जिस अवस्था में है उस अवस्था में उनको रोक दिया है। ठीक है। उदयाभावी छह मतलब उदय में ना आना, उदय में नहीं आ रहे हैं ये सर्वघाती, है ना। वो क्या हो रहे हैं, अनंत गुणहीन होकर, अनुभागहीन होकर उनका उदय में आता है। उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती स्पर्धकों का उदय, देशघाती स्पर्धकों का वर्तमान में उदय चल रहा है। तो देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, इसका मतलब हमको जानना हो रहा है, क्योंकि हमारा मति ज्ञानावरण का कैसा हो रहा है, देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। तो देशघाती स्पर्धकों का उदय क्या करता है, पूर्ण रूप से तो घात नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है। अब क्वेश्चन है कि भाई किसी को ज्यादा किसी को कम, ये भी क्वेश्चन है ना। तो कैसा है वो, कैसा, अब इसके लिए हमको शैल अस्थि दारू और लता के उस पे जाना पड़ेगा। मान लो किसी के जो देशघाती स्पर्धक हैं वो कैसे हैं, वो किसी के देशघाती स्पर्धक दारू का, दारू और लता को लिए हुए हैं इतना बड़ा, तो उसको क्या होगा, उसको जानना कम होगा, क्योंकि दारू का कुछ भाग लिया है। मान लो किसी के देशघाती स्पर्धक से फिर लता का इतना सा भाग लिए हैं, तो इसका मतलब क्या, उसमें दम नहीं है ज्यादा, उन स्पर्धकों में दम नहीं है, तो उसको जानना ज्यादा होगा, क्योंकि वो लता का थोड़ा सा भाग लिए हुए हैं, उसमें फलदान देने की शक्ति कितनी है, कम है। तो उनको जानना कैसा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो हम क्या बोलते हैं किसी को, भैया इनको ज्ञान का क्षयोक्षम तेज है, हम्म, समझ में जल्दी में आ जाता है। समझ में जल्दी में कैसे आ जाता है, क्योंकि ये जब देशघाती में कन्वर्ट हुए ना, तो वो देशघाती में वो कितना इंटेंसिटी लेके कन्वर्ट होते हैं उस पर डिपेंड करता है। बात आ रही समझ में, इसलिए ये मैंने यहाँ पे बताया। जैसे कहते हैं ना कि इसकी तो काठ बुद्धि है, इसकी अ, बांस बुद्धि है, तो वही चीज हो गई ना ये। हाँ, वो बस इधर से ही है, वो दारू का कितना भाग लिया है, लता का हाँ कितना भाग लिया है, वो उस पे हाँ, उसकी इंटेंसिटी या, डिसाइड करती है। अगर हम्म, दारू, दारू और लता लिए हैं, दारू, दारू का कुछ भाग है और लता है, तो मतलब हम बोलते हैं कम बुद्धि है। और मान लो लता का ही थोड़ा सा हिस्सा है, तो हम बोलेंगे तीक्ष्ण बुद्धि है, उसका क्षयोक्षम तेज है। हम्म, और एक ही अप्लाई होता है। हाँ, सब में, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, सब में अप्लाई होगा। एक इंद्रिय में क्या होगा कि भाई दारू का इतना पूरा ही इतना इतना होगा, क्योंकि उसको कितना सा, बहुत थोड़ा सा नॉलेज है। तो जैसे अगर कोई आदमी अ, अपने सेंस में ना हो, जैसे उसे पागल कह दो, तो उसमें भी ये होता है फिर ज्ञान। नहीं, वो तो अब कोई सेंस अगर उसका खो गया हो, तो वो सेंस की बात है। जैसे किसी ने मान लो शराब पी ली है, हम्म, तो शराब पी ली इसका मतलब ये नहीं कि उसका जो क्षयोक्षम ज्ञान कम हो गया हो, ऐसा वो नहीं तो है। उस तो ये टाइम तो के लिए। क्षयोक्षम ज्ञान से वो बहकी बहकी बातें करे वो बात अलग है। हाँ हाँ, पर पर अगर कोई क्षयोक्षम, ऐसा ये तो, हो, ये तो क्षयोक्षम से रिलेटेड तो है अगर ना। जैसे कोई ऐसा हो कि उसे कुछ पता नहीं दुनिया का, तो उसको भी मति श्रुति का ज्ञान होगा। नहीं, बिल्कुल होगा। पता नहीं हो तो देखो, पता नहीं हो, जैसे मुनि राज है, साल भर अभी जंगल में बैठे तपस्या कर रहे हैं मान लो, हम्म, है ना। जैसे कम बुद्धि होते हैं, नहीं, कम बुद्धि नहीं, मान लो कि किसी को पता नहीं हो दुनिया के बारे में, तो दुनिया के बारे में पता तो मुनिराज को भी नहीं होता, तो वो कम बुद्धि हो गए क्या, नहीं हुए। हम्म, वो एक अलग चीज है, क्योंकि उस तरफ आप अपना ज्ञान लेके नहीं जाना चाहते हो, वो बात अलग है। यानी यही क्वेश्चन है आंटी, कि आपका और कुछ है, क्या पूछ रहे हैं। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मतलब कई बार लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, और उनको कुछ पता नहीं है दुनिया का क्या हो रहा है, मुझे कुछ खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ऐसा होता है तो उनको उसके जैसे
हाँ, उसके तो वो बारे ये में। यही है, वो यही है कि उसको दारू का कुछ हिस्सा और लता है ना, तो उसको उसका ज्ञान वो इसलिए है क्योंकि वो उसका वो जो कर्मों का जो देशघाती है, वो देशघाती जो स्पर्धक जो उदय में आ रहे हैं उनकी हम्म, इंटेंसिटी ज्यादा है, तो इसलिए हम्म, जो है उसका क्षयोक्षम कम ठीक है। है ना। अच्छा, किस किस को समझ में नहीं आया? किस किस को नहीं आया वो बताओ। किसी दिन आ जाएगा, अभी फिलहाल एकदम एकदम क्लियर तो मुझे नहीं आया। अभी थोड़े थोड़े टर्मिनोलॉजी समझ में आने लगी है, हाँ क्योंकि मैं हाँ शहडाला अभी ज्वाइन करा है, तो पर मैंने फोर्थ फोर्थ ढाल से शुरू किया है, तो अनफॉर्चुनेटली ना मेरी फिर वोकेबलरी ठीक नहीं है उस एरिया में, लेकिन वो अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है, लाइक ड्रॉप बाय ड्रॉप। पूरी तरह हाँ तो नहीं हाँ आ रहा है, लेकिन वो तो बहुत टाइम लगेगा आने में शायद। हाँ हाँ, नहीं अभी लगेगा पर आएगा समझ में, ऐसा नहीं हाँ, है। आ जाएगा शायद किसी दिन। है ना, आएगा आएगा बिल्कुल। ओके। बस ऑप्शन पे जाती है। पर अगर उसकी परिभाषा पूछोगे तो वो नहीं याद आएगी। नहीं कोई बात नहीं, परिभाषा से नहीं, पर हमको एक एक मोटी मोटी एक पिक्चर तस्वीर तो बन गई ना। हम्म। आज हमने ये मति ज्ञान श्रुत, कल अपन इसको सम्यक्त पे लगाएंगे, है ना। मयूर आज जी, तो हमने अभी इस पे आपने लगाई। जो प्रेजेंटेशन दिखाया था पूजा छाबड़ा का, पूजा हाँ प्रकाश हाँ, छाबड़ा का, वो किस डॉक्यूमेंट से था? वो मैं आपको भेज दूंगा, मैं उस पर डाल दूंगा अभी। वो हाँ मैं, क्षयोक्षम के लिए था। है ना। उपशम के लिए उपशम, कर रहे थे वैसे हाँ शुरुआत। उपशम के लिए था, उसमें छह उपशम का भी, पर ये जो फिगर है ये, आई डोंट नो इसमें है कि नहीं प्रेजेंटेशन में, आई डोंट थिंक सो इसमें है। तो अपन तो इनका जैसे जन्म होता है फोर्थ गुणस्थान में, अगर हम्म, समझे इनका भी बर्थ वगैरह हुआ, तो इनके इनको अगर अपन इस पे देखें तो इनका उनका भी क्षयोपशम चल रहा है, ज्ञान का क्षयोपशम सबको चल रहा है। ज्ञान का क्षयोपशम 12वें गुण स्थान तक सभी को मति श्रुत ज्ञान है। ठीक है, और ऐसा का ऐसा अवधि ज्ञान, अब देखो अवधि ज्ञान, 1 मिनट बचा है। अवधि ज्ञान में क्या हो रहा है हमारा? अवधि ज्ञान का क्षयोपशम नहीं चल रहा है। अवधि ज्ञान में क्या हो रहा है? अवधि ज्ञान में ये जो सर्वघाती है ना, ये सर्वघाती ऐसे के ऐसे अगले समय सर्वघाती बन के ही उदय में आ रहे हैं। लेकिन देवों और नारकियों को क्या होता है? देवों और उनका नारकियों को क्या होता है? क्योंकि उनको भव प्रत्यय, भव से जन्म से उनको अवधि ज्ञान होता है, तो वो क्या होता है? वो उनका ये कन्वर्जन होता है, उनका क्षयोपशम चलता है अवधि ज्ञान का। तो अवधि ज्ञान का देवों और नारकियों को कन्वर्जन होके ये सर्वघाती हैं वो अनंत गुणे हीन होकर उदय में आते हैं। ठीक है, अनंत गुणे हीन होकर उदय में आते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वो देवों और नारकियों का है। तो उनको कैसा है कि उनको क्षयोपशम चल रहा है, और हमको क्या चल रहा है? हमको ये जो सर्वघाती। अवधि ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, और उनको क्षयोपशम चल रहा है। हम्म। फर्क आया समझ में? उनको अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम चल रहा है, और हमको अवधि ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा उदय। है। सर्वघाती, तो सर्वघाती ये स्पर्धकों उदय का कितने उदय चल रहा है। कितना टाइम तक चलता है ये उदय? उदय तो हमारा जब चल रहा है पूरा, अभी तो कांस्टेंट चल चलता रहा है ही हमको, जब रहेगा। तक जब अवधि ज्ञान हमको हो जाएगा, तो दैट मीन्स हमको अवधि ज्ञान हुआ मतलब उसका क्षयोपशम हो गया हमको। हम्म। अभी तो हमको हमको अवधि ज्ञान नहीं है, हमको अभी मति श्रुत ज्ञान है, तो मति श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम चल रहा है, क्योंकि वो है हमको अभी करंट, करंट अभी इस स्टेट में। और मति श्रुत ज्ञान सभी जीवों को होता है, तो मति श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम तो जितने भी संसारी जीव हैं, सारे के सारे संसारी जीवों को, हम्म, पहले से लेकर सभी। 12वें गुण स्थान तक जितने भी छदमस्त हैं, छदमस्तों को मति श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम चलता है। अब देवों और नारकियों को और एक एक्स्ट्रा ज्ञान है, उनको अवधि ज्ञान का भी क्षयोपशम चलता है। मनुष्यों को भी, कुछ कुछ मनुष्यों को, मुनिराजों को
है ना। मुनिराजों को रिद्धि प्रकट होती तो उनको अवधि ज्ञान हो जाता है गुण प्रत्यय से। ऐसे ही मना पर्य ज्ञान है, मना पर्य ज्ञान सिर्फ भावलिंगी मुनिराजों को होता है। तो मना पर्य ज्ञान क्या है कि मना पर्य ज्ञान सिर्फ मनुष्यों में, भावलिंगी मुनिराजों को, उनको उसका क्षयोपशम चलता है। बाकी जितने भी संसारी जीव हैं उनको क्या है, उनको नहीं। उनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चलता है। हम्म। बात आई समझ में? हम्म। मैंने कहीं पढ़ा था कि मति और श्रुति और केवल ज्ञान ये कार्यकारी है, ये दो तो प्राप्ति है। हाँ, कार्यकारी ये श्रुत ज्ञान है, वही कन्वर्ट होता है ऐसा बोलते हैं केवल ज्ञान में। पर उसके अलग अलग देखो, ज्ञान तो ज्ञान है एंड ऑफ द डे। हाँ, इट अगर डजंट हम ज्ञान तो है। निश्चय से जाएंगे तो हाँ, वो ज्ञान के विभाजन हमने करे हैं। और ज्ञान के विभाजन हमने करे हैं जिस समय जिस 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 समय उस ज्ञान गुण की जैसी योग्यता होगी वो वैसा उसका परिणमन होगा। हम उसका नाम जैसा कार्य होता है उस कार्य को देखकर हम बोल देते हैं मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मनोपरय ज्ञान है, केवल ज्ञान है। भेद उस है कार्य हाँ। का जैसा परिणमन हुआ उस परिणमन को देख के बोलते हैं। है ना। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान का ज्ञान जानने का काम है। जान रहा है, कम जान रहा है, ज्यादा जान रहा है, वो डिफरेंट है। बस वो कम ज्यादा जानने की अपेक्षा जिसको जान रहा है, जो वस्तु है उसके ज्ञान के विषय बन रही है, जो गेय बन रही है, उस हिसाब से हमने ज्ञान को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। ये निश्चय का कथन हम्म। है ना। ये तो ये भेद तो करना, ये ये व्यवहार। निश्चय का कथन तो क्या है, ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान है बस। उसमें क्या कहना कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि, मनोपरय, केवल ज्ञान ज्ञान है, ये निश्चय। और सर्वघाती और ये घातियों का जो स्पर्धक चलता है ये चारों में चलता है ना, चारों अघाती। आघाती नहीं, आघाती में घाती नहीं, नहीं, तो सब घाती घातियों। घाती घाती के चारों में चलता है ना। हाँ, चार भेद हैं ज्ञान के, तो उस चार में से मति, शुद्ध, नहीं अवधि, नहीं मनोपरय ये नहीं पूछ नहीं रहे हो। नहीं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, हाँ, इन ये सब सब, में। ये छह ऑप्शन सब में जितनी भी देशघाती प्रकृति हैं, 26 देशघाती प्रकृति हैं, उन 26 देशघाती प्रकृतियों में ये सब काम में चल। हो सकता है छह ऑप्शन का। इसलिए वो देशघाती है। हाँ। ठीक है। बाकी की बात अपन कल करेंगे और विस्तार से आगे बात बढ़ाएंगे। चलो, जिनवानी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है। वंदना शतवार है। वंदना शतवार। दोनों ये हीट चला देंगे। 9 बार नमोकार। जय जिनेन्द्र। जय जय जय। हिंद। जय जय नरेंद्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय सबको जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय